अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगैन वेलकम बैक। और एक खुशखबरी है जो मेरे पास है और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिनते फातिमा रिजवी इज़ विद मी। अगर मैं उन्हें देख लूँ यहाँ पे स्काइप पे या जूम पे, वट एवर इज़ अवेलेबल, अगर यहाँ मैं उनको देख लूँ तो प्लीज़ मुझे दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ साहिर, आप कैसे हैं? ऑल गुड, ऑल गुड। प्लीज़ डू टेल मी व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ जूम और स्काइप? व्हाट इज़ इट? दिस इज स्काइप। दिस स्काइप, ओके, ठीक है, ठीक है। आई एम नॉट नो टू टेक्निकल सेवी, तो मुझे मालूम नहीं होता कि क्या है, बट नॉनदलेस थैंक यू फॉर कमिंग। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू शुक्रिया। फॉर हैविंग मी। अच्छा, रमजान मुबारक आपको। रमज़ान आपको भी मुबारक हो। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये सेगमेंट हमारा फूड पांडा की तरफ से, लेकिन एक खुशखबरी है, मुझे लगता है खुशखबरी है, पर लेट मी आस्क यू फर्स्ट। ये खुशखबरी इस सेंस में हो सकती है कि अगर आप घर में कोई अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं और आप कुकिंग में बहुत अच्छे हैं, तो आप घर बैठे पैसे बना सकते हैं। एम आई राइट? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इट इज। बिकॉज देखिए, पाकिस्तान में आपको पता है लोगों को खाना पकाने का बहुत शौक है। बहुत तो हमने कहा क्यों ना लोगों के लिए ऐसी अपॉर्चुनिटी लाएं जिसमें वो अपने पैशन को प्रोफेशन में चेंज कर लें। अमेजिंग। हमें और पाकिस्तान में खाने 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 का भी बहुत शौक है। बहुत ज्यादा, वी वो लव तो आपको ईटिंग। पता ही है। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। अच्छा अच्छा, थोड़ा सा ये बता दीजिए, ये फूड पांडा का जो होम शेफ है, ये क्या है? जी, सो देखिए, आपको पता है जैसे कि फूड पैंडा जो है वो पाकिस्तान का नंबर वन फूड डिलीवरी ऐप है। लेकिन अभी तक जो उसमें खाना अवेलेबल था वो रेस्टोरेंट्स का खाना था। तो हमने देखा फर्स्ट ऑफ ऑल कि एक ज़रा सा गैप है। जैसे आपको पता है, एक टिपिकल खाना शायद जैसे आपको हमें थोड़े दिन बाद होता है कि सालन भी खाना है और दाल चावल भी खानी है, इस तरह की चीज़ें। तो वो चीज़ें इतनी ईजिली अवेलेबल नहीं थी, तो एक तो वो हमने गैप देखा। फिर हमने अपॉर्चुनिटी देखी कि अपॉर्चुनिटी कितनी ज़्यादा है। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि एक कंट्री है जिसमें खाना पकाने का बहुत रुझान है। सो क्यों ना हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दें। तो ये दो वो चीज़ें थी, प्लस बिकॉज पाकिस्तान हैज़ गिवन सो मच टू फूड पैंडा, हम माशाल्लाह नंबर वन डिलीवरी ऐप है, तो हमने कहा वी वांट टू गिव बैक टू पाकिस्तानीज एज वेल। एंड ये हमारा एक कॉज है, इट्स वेरी डियर टू आवर हार्ट के वुमेन एम्पावरमेंट एंड जॉब क्रिएशन, कि हमें वो भी करना था। तो उस वजह से हमने कहा ये फैसिलिटी हम लॉन्च करें। अच्छा, एक बात बताइए, फूड पांडा ने शुरू क्यों किया? आई नो पार्शली तो आपने इसका जवाब दे दिया है, बट आई एम स्टिल गोइंग टू आस्क यू दिस, कि आप लोगों ने ये जी शुरू क्यों किया है? जी, अच्छा, सो लाइक आई सेड कि एक हमें जैसे हम कहते हैं ना उसको क्विजीन गैप हमें नज़र आया। सो हर कंपनी का विजन होता है जहाँ हम अभी हैं। हम हालांकि हम बहुत ग्रो किए, लेकिन हम अभी भी हमें लगता है हम बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अब उसमें क्या है कि हमें लोगों को वो खाना देना है जो वो डेली बेसिस पे खाते हैं। ठीक है, आपके पास पिज़्ज़ा है, ये सारी चीज़ें वो लोग खाते हैं, लेकिन जो एक टिपिकल खाना रोज़मर्रा का जो है, जो रेगुलर यूजेज वाला खाना है, वो दाल चावल हो गया, सालन, इस टाइप की चीज़ें वो नहीं थी। तो वो हम चाह रहे हैं कि हम अपने ऐप पे अवेलेबल करें ताकि लोग और फ्रीक्वेंटली ऑर्डरिंग करें। सो एक वो भी चीज़ है, क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये डिमांड हमें लोगों से आती थी कि आपके पास ये वाली चीज़ें नहीं है। तो वो अब जब होम शेफ्स आ गए तो उसके थ्रू मिलना शुरू हो गई हैं। जैसे आजकल आपको पता है कि सिंध में स्पेशली 5 बजे, मतलब आपको 5 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं, तो लोगों को इफ्तारी के आइटम्स नहीं मिलते। लेकिन हमारे ऐप पे आप इफ्तारी से बिल्कुल थोड़ी देर पहले गरम गरम इफ्तारी के आइटम्स जो है वो मंगा क्या सकते बात है, क्या हैं। बात है। तो जी आप मतलब अब अगर आज जैसे कि हमें नहीं मिलते अफ्तारी के आइटम्स, रियली 5 बजे के बाद नहीं मिलते, तो अगर हम फूड पांडा पे आज ऑर्डर करेंगे तो मिल सकते हैं? एग्जैक्टली, आप जाएं, आप 6:30 बजे ऑर्डर करें, आपके पास इफ्तारी से पहले आ जाएगा। अच्छा, ये बताइए, आपके पास कितने होम शेफ्स इस वक्त मौजूद हैं ऐप पे? जी, सो हमने कुछ ही अर्से पहले ये स्टार्ट किया था प्रोजेक्ट, और माशाल्लाह ऑलरेडी हमारे पास 1,000 से ज़्यादा लोग आ गए। वाह। और हाँ जी जी, 1,000 से ज़्यादा लोग हमारे पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं एज होम शेफ्स अक्रॉस पाकिस्तान। अच्छा, मुझे मुझे कभी भी ये नहीं लगता कि ये ज़्यादा है। रीज़न इज़ बिकॉज हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं। हम वाकई बहुत ज़्यादा खाते हैं। दैट्स द ओनली एंटरटेनमेंट वी हैव। दैट्स द ओनली एंटरटेनमेंट। एग्जैक्ट, या अभी जब ये लॉकडाउन भी हुआ है तो सबसे ज्यादा लोगों को यही था कि फूड पैंडा कब खुलेगा। बाकी और बिजनेसेस का इतना नहीं, लेकिन खाना कब होगा और डिलीवरी कब ऑन होगी, लोगों को बहुत ज्यादा इस चीज, दे वर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे बताइए, रेशो क्या है? मेल फीमेल शेफ्स का रेशो क्या है? जी, सो हमारे पास जो है अभी फिलहाल 60% जो है वो फीमेल्स हैं एंड 40% मेल्स हैं। जी, और फॉर फॉर अबाउट 40% ऑफ देम ये एक वाहिद सोर्स ऑफ इनकम है। अच्छा, और जी स्पेशली जब, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैं एक ज़रा ऐड करना चाहता हूँ आप ही की बात में, कि ये जो लॉकडाउन है, अगर फ़र्ज़ करें ये मज़ीद इसी तरह से पार्शली ओपन होता है और ये आगे मज़ीद 3-4 महीने और ये सिचुएशन चलती है, तो जी, उसमें ये आई थिंक ये बहुत बड़ा ज़रिया हो सकता है रोज़गार कमाने का। एग्जैक्टली, बिकॉज देखिए साहिर, अभी तो पूरी दुनिया ही बदल गई है बिल्कुल ना। यस, और यस। आई थिंक वही वाली चीज़ है कि जो भी वो जो ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप्स होती हैं वो तो अभी उनका समझ में नहीं आ रहा है वो कब या खुलेंगी।
तो बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जो हैं वो भी कुछ सोच रहे हैं कि मे बी इस प्लेटफॉर्म को फिलहाल कुछ अरसे के लिए ज्वाइन कर लें, ताकि एक उनकी पूरी एक उनकी स्टाफ होते हैं सब, ताकि सबका एक जरिया आमदनी भी कंटिन्यू रहे। कुछ जगह ऐसी जिन्होंने अगर परमानेंटली बंद कर दिया, तो उनके शेफ्स या इस तरह से जो स्टाफ है ऑफ वो भी आना कोर्स। चाह रहा है इसके ऊपर। तो वो है, बिकॉज हम यही चाह रहे हैं कि लोगों की आमदनी चलती रहे। अच्छा एक बात बताइए कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? जैसे कुछ तो रिक्वायरमेंट होगी ना, जाहिर है ऑब्वियसली आप, मुझे पता है आप लोग स्टैंडर्ड बहुत मेंटेन करते हैं, तो जी आपकी कोई ना कोई रिक्वायरमेंट तो होगी कि जी अगर आपको होम शेफ बनना है तो ये आपकी रिक्वायरमेंट है, तो वो क्या है, मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है? जी। अच्छा, सो मैं आपको बताती हूँ, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ वो नहीं है। हमने हमारी जो रजिस्ट्रेशन फी थी वो भी हमने एज कोविड रिलीफ उसको ख़त्म कर दिया है। दूसरा ये कि जो सेटअप के हिसाब से भी देखें, आपके पास घर में किचन तो है, तो उस तरह से सेटअप की भी कोई कॉस्ट नहीं है। तो जो थोड़ी सी कॉस्ट है वो पैकेजिंग मटेरियल वगैरह की लोगों को उसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। बाकी उसके अलावा ये है कि कॉस्ट आपको जो जो मेन आपको इन्वेस्टमेंट करनी है ना, वो इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चरिंग, कि आपको बिजनेस चलाना किस तरह से है, उस चीज़ का ज़रा लोगों को ख्याल रखना पड़ता है। तो उस रिक्वायरमेंट एज सच कोई हाँ, नहीं है। तो अच्छा हाँ, सो जी, सो इन्वेस्टमेंट। रिक्वायरमेंट के लिए मैं बताती हूँ, हम अच्छा, सो वी आर वेरी स्पेसिफिक अबाउट हाइजीन। ओके। सो हाइजीन में हम ये करते हैं कि हम जब लोगों को रजिस्टर करते हैं तो हम उनका किचन का चेक ज़रूर करते हैं, बिकॉज़ ओके। फॉर अस कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। तो हम एक टीम है जो जाके किचन का चेक करती है, जो भी हमारे डिफरेंट प्रोविंसेस में डिफरेंट हेल्थ एंड सेफ्टी की गाइडलाइंस हैं, तो उनको फॉलो करते हुए एक बेसिक मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है कि किचन क्लीन है नहीं, हाइजीनिक है या नहीं, कूलिंग एरिया जैसे फ्रिज वगैरह उसकी क्या कंडीशन है, ड्राई फूड स्टोरेज की क्या कंडीशन है। प्लस हम इसी तरह से शेफ्स को ट्यूटोरियल्स और ये सब भी देते रहते हैं, ताकि वो आगाह रहें कि किस तरह से स्टैंडर्ड्स अच्छा मेंटेन करने। एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये मुझे बताइएगा कि जैसे ऑब्वियसली कोविड-19 है तो उसके सर्टेन इंस्ट्रक्शंस को आपको फॉलो करना होता है, तो आप वो कैसे इंश्योर करते हैं कि जो शेफ्स बना रहे हैं वो उन इंस्ट्रक्शंस को जी फॉलो कर रहे हैं? जी। तो हमने बेसिकली ये किया हुआ है कि हमने अपने शेफ्स को, अगेन लाइक आई सेड, कि हमने तो ओवरऑल इवन बिफोर कोविड स्टार्टेड हमारा जो फोकस है हाइजीन पे वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। तो हमने उनको यही बोला हुआ है कि सैनिटाइजर्स रखें, ऐसी कोई चीज़ ना हो जिसमें क्रॉस कंटामिनेशन हो, आप ग्लव्स पहन के फूड की हैंडलिंग करें, आपने मास्क पहना हुआ हो, आपने हेयर नेट वगैरह पहने हो। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं हम उस पे उनको थ्रू आउट जो है, ये हमारा पूरे साल चलता रहता है। मतलब जब से हमने इसको लॉन्च किया, हमने इस स्टैंडर्ड को मेंटेन किया हुआ है। ऑलराइट। अच्छा किस तरह से तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है, सिर्फ आपकी पैकेजिंग की इन्वेस्टमेंट है, इसके अलावा कुछ नहीं है? जी, सो लाइक आई सेड कि देखिए मैं बताती हूँ, है तो बहुत आसान इसको शुरू करना, लेकिन लाइक एनी बिज़नेस ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगी कि लोग अगर इसको स्टार्ट करने का सोच रहे हैं और इसमें सक्सीड करना चाहते हैं, तो वो इसको ज़रा-सा सीरियसली ज़रूर लें। ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। क्योंकि कभी-कभार ये होता है कि जो चीज़ घर से लोग स्टार्ट करें तो उसको ज़रा-सा उसके लिए कैजुअल अप्रोच होती है। लेकिन अगर सक्सीड करना है तो जैसे लाइक एनी अदर बिज़नेस, आपको उसको थोड़ा-सा उसको उसमें टाइम भी लगाना है। आपको चाहिए कि ज़रा रेगुलरली अपने रेस्टोरेंट को ऑन रखें, कुछ घंटों तक उसको ऑपरेशन रखें। नहीं, वो आपकी जी, आई थिंक इट कैन प्रोवाइड यू सब्सटेंशियल इनकम बेसिकली, आपको आपको सपोर्ट कर सकता है एग्ज़ैक्टली। ये। और अगर हमारे आप पास जो शेफ्स हैं, देखिए मैं बता रही हूँ, पीपल कैन अर्न अप टू 2 lakhs अ मंथ आल्सो, दे हैव डन वाओ! दैट। 2 लाख तक? एग्ज़ैक्टली। जी, तो जी, आप आराम से हमारे पास हैं शेफ्स। आप 2 लाख रुपए तक बना सकते हैं, 2 लाख रुपए तक आप लिटरली बना सकते हैं। अगर आप कोई चीज़ बहुत अच्छा बनाते हैं तो इमेजिन कीजिए कि पूरी दुनिया को आप उसमें शरीक कर लें, पूरी दुनिया आपके इस फूड को टेस्ट करेगी। आप कहीं भी हों, पूरे पाकिस्तान में इनके 1000 होम शेफ्स हैं और आप इसको रजिस्टर भी कर सकते हैं अपने आप को। अच्छा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस क्या है, किस तरह से रजिस्टर किया जाए? जी, सो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस ये है कि हमारी वेबसाइट है www.restaurant.foodpanda.pk। ओके। तो उधर आके लोग अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर कर दें कॉन्टैक्ट की, तो फिर हमारे जो नुमाइंदे हैं वो उनको कॉल बैक कर लेते हैं एंड तमाम इन्फॉर्मेशन से आगाह कर देते हैं। और बहुत मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है कि आप बस अपना मेन्यू डिसाइड कर लें कि आपको मेन्यू और उसकी प्राइसेस क्या रखनी है। अगर आपको नहीं आइडिया हो रहा क्या रखना है, तो हमारी जो टीम है वो टोटल गाइड कर देती है कि जी इस सिटी में, इस जोन में ये चीज़ की डिमांड है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल पीसीएचएस में रहते हैं, तो पीसीएचएस में क्या आइटम्स हैं जो चलते हैं, या क्या आइटम्स हैं जो अभी जिसका गैप है वो अवेलेबल नहीं है, तो वो आप रख लें। तो इस तरह से पूरी हमारी जो टीम है सो वो गाइड करती है। यू गाइस एक्चुअली बिकम कंसल्टेंट्स, तो आप बाकी हेल्प करते हैं। Exactly. We guide them on everything. We even connect them to packaging suppliers, because packaging is वाओ! one thing. जी, जी, जी। सो हम इस तरह से लोगों की हेल्प करते हैं, जितना फैसिलिटेट कर सकते हैं हम उनको कि वो अपना बिज़नेस जो है वो चलाएँ, ऑफ द ग्राउंड लेके जाएँ, हम उनको करते हैं। अच्छा ये बहुत बड़ी बात है। अब आप इमेजिन कीजिए आपके पास एक ऐसी कंपनी है, जब आप उनकी पोर्टल पर जाके अपने आप को रजिस्टर करते हैं तो वो आपको कॉल कर देते हैं। और किस तरह से आप रजिस्टर करते हैं, इसका प्रोसेस बहुत सिंपल है। www.restaurant.foodpanda.pk।
foodpanda.pk, यहाँ जाके आप रजिस्टर कर लें। वो आपको कॉल करेंगे, आपके पास आएंगे, आपके किचन को विजिट करेंगे। अगर आपको नहीं पता कि आपको मेन्यू कैसे बनाना है तो उसके अंदर भी आपकी हेल्प करेंगे। आपको बताएंगे कि आपके एरिया में क्या चीज़ें चल सकती हैं, क्या चीज़ों की डिमांड बहुत है, किस चीज़ का गैप है, ये सारी चीज़ें आपको समझाएंगे। साथ साथ अगर आपको कुछ नहीं पता, ये भी नहीं पता कि पैकेजिंग आपको कहाँ से मिलनी है, बॉक्सेस कहाँ से मिलने हैं, तो वो भी आपको बता देंगे एग्जैक्टली कि कहाँ से आपको मिलने हैं। एम आई राइट? एम आई सेइंग इट करेक्टली? जी जी जी, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, सो एक बात और, जाते जाते आप लोगों को क्या कहना चाहते हैं? व्हाट डू यू वांट टू से टू पीपल हु आर लिसनिंग टू यू आउट देयर, जो आपको वहाँ पर सुन रहे हैं और होम रेस्टोरेंट स्टैब्लिश करना चाहते हैं? कोई की पॉइंट्स अगर आप उनको बताना चाहें। जी, सो साहिर, इसमें ये है, जो हमारी अभी तक लर्निंग्स आई हैं वो यही है कि इसमें फैमिली की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, बिकॉज़ जब घर से स्टार्ट कर रहे हैं तो घर में जैसे एक तो परमिशन इश्यूज़, ठीक है ना, वो बड़ा ज़रूरी है कि इसमें फैमिली सपोर्ट करे। हमारे पास इस तरह के 1-2 केसेस आए जिसमें लोगों ने बोला कि पहले मेरे फादर नहीं अलाउ कर रहे थे, फिर उन्होंने स्टार्ट किया एंड राइट नाउ उनके फादर का जो बिज़नेस है बिकॉज़ अफेक्टेड है, तो राइट नाउ फूड पांडा इज़ द ओनली सोर्स ऑफ इनकम इन देयर वाओ, हाउस, राइट? तो वाओ। वो वाली चीज़ है। तो इसलिए लोगों को चाहिए कि सपोर्ट करें, हालात जिस तरह से चेंज होते रहते हैं, आपको कुछ नहीं पता। सो अगर किसी का कोई ऑलरेडी बिजनेस है, फिर भी इट्स अ ग्रेट वे टू हैव अनदर सोर्स ऑफ इनकम, ठीक है। सो एक तो फैमिली की सपोर्ट, फिर जब ऑपरेशंस भी हो रहे हो तब भी फैमिली की सपोर्ट साथ में होके, कोई खाना बना रहा है तो कोई पैक कर दे और हैंड ओवर कर दे राइडर्स को, इस तरह से। तो आई वुड से कि वो बहुत जरूरी है। एंड प्लस लाइक आई सेड कि एक प्रोफेशनल अप्रोच कि यस इट्स होम बेस्ड बट इसको एज अ बिजनेस लेके चलें। और प्लीज़ एक बात और भी कह दें, बिकॉज आप कहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक बात और भी कह दें, पेशेंस इज रिक्वायर्ड, इट ग्रोज स्लोली, इट डजंट हैपन ओवरनाइट। तो प्लीज़ ये बता दीजिए। एग्जैक्टली ये हम लोग जरूर लोगों को बोलते हैं। जैसे लोग हमसे, उनका पहला सवाल ये होता है कि अच्छा, हम पहले दिन अगर खाना बना लिया, वो नहीं बिका तो क्या हुआ? तो हम उनको ये बोलते हैं कि देखें, जैसे हर बिजनेस में एक ट्रायल पीरियड होता है। आप शुरू में बहुत कम क्वांटिटी से शुरू करें, देखें किस चीज़ का ट्रेंड है, किस चीज़ के आपको ऑर्डर्स आ रहे हैं, क्या चीज़ अच्छी लग रही है। सो उस तरह से इसको आहिस्ता आहिस्ता स्केल अप करें। इट टेक्स अबाउट 2-3 वीक्स और फिर जो है वो लोगों के रेगुलर ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। उनकी प्री ऑर्डर्स होते हैं, उनकी कस्टमर बेस बन जाती है, लॉयल क्लाइंटेल बन जाती है। इट्स वंडरफुल टॉकिंग टू यू। आपको रमजान बहुत मुबारक हो एंड वेल डन फूड। आज आप करने वाले, दैट्स व्हाट आई वांट टू आस्क यू बिफोर आई गो एज वेल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम गोइंग टू ऑर्डर समथिंग टुडे। आज मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा, बट सो व्हाट इज द गुड टाइम टू प्लेस एन ऑर्डर? कितने बजे कर दूं मैं? सो 5 बजे के बाद डिलीवरीज ऑन हो जाती हैं। आप 5:30 6 बजे के बाद आप ऑर्डर कर लें और आप हमारे ऐप पे जाएंगे, उधर आप स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, घर का खाना के नाम से लेन आ रही होगी, अब उसमें से हमारे होम शेफ से ऑर्डर कर सकते हैं। घर का खाना, राइट? जी जी, घर का खाना। आई एम डूइंग दैट टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट वाज फूड पांडा। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद अभी मिलते हैं।